राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट को लिए दिए गए ताज़ा बयान के बाद एक बार फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, फिर से गद्दार, फिर से वही बातें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो आरोप है बेबुनियादी बेबुनियादी और इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 80% विधायक पायलट साहब के साथ यदि नहीं हो तो हम हमारा दावा छोड़ देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर से। रहा सवाल ये, जिस तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं, तो 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उन लोगों को, इन्होंने संगठन में महामंत्री बना रखा है, किसी को बोर्ड दे रखा है। उनमें से ज़्यादातर 5 लोगों को मंत्री बना चुके। 5 लोगों को तो सरकार में मंत्री बनाया जा चुका है। उन्हीं में से जो 102 बता रहे, उनके बाद सचिन पायलट साहब के साथ थे, उनमें से 5 को मंत्री बना चुके। और अब पता नहीं, एक तरफ हम भंवर लाल जी शर्मा के बेटे को हम टिकट दे रहे हैं, उनके लिए उनके नाम पर वोट मांगेंगे सरदार शहर में, दूसरी तरफ हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। इधर प्रीति सक्तावत, उनके उनके पति वो गजेंद्र सिंह सक्तावत साहब आज दिवंगत हो गए। आज उनके वो उस महिला को कैसा कैसा लगेगा? क्या बात करते हैं? लेकिन अशोक जी का तो आरोप यही है कि उन लोगों ने 10 करोड़ रुपए बीजेपी ऑफिस से लिए थे। इन सभी लोगों ने, इन्होंने न तो माफ़ी मांगी अब तक, जबकि अशोक जी कह रहे हैं कि मैंने खुद ने माफ़ी मांग ली, आलाकमान से। सचिन पायलट ने नहीं मांगी। गहलोत साहब ने किस चीज़ की माफ़ी मांगी है? पैसे लेने देने की माफ़ी मांगी क्या? मैं आपको बताना, उनको मंत्री क्यों बना रखा है? आपने रमेश मीणा, राम और मुरारी मीणा, और आपने इसके साथ साथ विश्वेंद्र सिंह जी को, आपने हेमा राम जी को, विजेंद्र ओड़ा साहब को आपने अपने मंत्री क्यों बना रखा है? आप अपने मंत्री पर आरोप लगा रहे हो, कैसी बात है? लेकिन उनका तो बार बार यही, आज फिर से उन्होंने वो शब्द उपयोग किया जो हमेशा से दोहराते रहे। आप कह रहे थे कि ये शायद बदनाम करने की साजिश है, पायलट साहब को चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इस तरह की बात। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यदि सचिन पायलट साहब राजस्थान में 80% विधायक उनके साथ न हो तो हम राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी के ऊपर सचिन पायलट साहब दावा छोड़ देंगे अपना। और इस पूरे प्रकरण के अंदर ये आप 1 to 1 कराने से क्यों घबरा रहे हो? आपके 102 विधायक थे, उनमें में से तो मैं हूं, उनमें से खिलाड़ी बेरवा है, उनमें गिरिराज मलिंगा है, उनमें वाजिब अली आज कहाँ है? आज वीरेंद्र जी कहाँ है? वो कहाँ है? आपके दिव्या मदेरना जी कहाँ है? ये सारे के सारे आप सबको रघु जी क्या वो उनके अंदर थे? वो बाण में बता रहे हैं, रघु शर्मा जी उनके साथ थे, ठीक है? परशुराम मोर्दे जी कहाँ थे? कुंदर साहब कहाँ थे? सारे के सारे। आप तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मिलके आए हैं सर, कुछ बात हुई राजस्थान की राजनीति को लेकर, और क्या उम्मीद आप करते हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि बार बार डिमांड हो रही है आप लोगों की तरफ से? देख साहब, ये मैं आपको बताऊं, राजस्थान के लिए सचिन पायलट साहब से बढ़िया कोई नेता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव हो जाएंगे तो 100% कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताया ये बात आपने? अरे वो मैं मौसम की बात करने गए थे खड़गे साहब के पास। ये टेम्परेचर राजस्थान में ये चल रहा है, दिल्ली में आपका क्या टेम्परेचर, ये बात करने के लिए गए हूँ क्या? सर, एक आखिरी सवाल, आप एक चक्रव्यूह की बात बता रहे थे राजस्थान में। सचिन पायलट साहब को हकीकत में महाभारत के कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से अभिमन्यु को सारे के सारे महारथियों ने मिलके और चक्रव्यूह में घेर के मारा था, ठीक उसी तरीके से सचिन पायलट साहब को भी ये चक्रव्यूह में घेर रहे हैं। लेकिन वो अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, निकलना नहीं जानता था। ये अभिमन्यु चक्रव्यूह को के अंदर घुसना भी जानता है और उसे बाहर निकलना भी जानता है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा अशोक गहलोत सरकार के साफ तौर पर कह रहे हैं कि सचिन पायलट को चक्र में फंसाया गया है। वे अंदर घुसना भी जानते हैं, फंसना भी जानते हैं और बाहर निकलना भी जानते हैं। एक बार फिर से कहा कि आला कमान ही इस पूरे मसले पर मिलजुल कर फैसला लेंगे। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।